सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज सतगुरु की असीम कृपा से हम सब इस वर्चुअल सत्संग में जुड़े हैं। सात संगत जी, गुरु मुखों के चरणों में नमन करती हूँ। सात संगत जी, हम रोज अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं और सतगुरु के आगे यही मांगते हैं कि हे सतगुरु, अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखना। लेकिन सात संगत जी, कभी हमने विचार किया है कि ये कृपा आखिर है क्या? क्या कृपा का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए? क्या इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ आए ही नहीं? सात संगत नहीं, सात संगत जी, सदगुरु की कृपा इससे कई ज़्यादा गहरी, कहीं ज़्यादा सूक्ष्म और कहीं ज़्यादा कल्याणकारी होती है। सात संगत, सदगुरु की कृपा एक आंतरिक रूपांतर है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़कर आनंदित हो जाती है। सात संगत, ये वो छाता है जो हमें संसार के दुखों की बारिश में भीगने से बचाता है। सात संगत जी, पर बारिश तो होती है। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि वो कौन से संकेत हैं, कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये ज्ञान सकते हैं कि वाकई हम सात संगत हमारे प्यारे सतगुरु की कृपा बरस रही है। तो पहला और सबसे बड़ा संकेत है मन में ठहराव और शांति का अनुभव। सात संगत जी, विचार करना, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का मन कितना अशांत है। चिंताएं, भय, इच्छाएं, क्रोध, इन सब में मिलकर मन को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। सात संगत, तो सबसे पहला असर इसी मन पर होता है। ये चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सिमरन में बैठने पर ध्यान लगने लगता है। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्या भी आपको अंदर से हिला नहीं पाती। सात संगत, आपको एक अजीब सी, एक अनकही सी शांति महसूस होती है। ये शांति किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती। ये शांति इस निरंकार से जुड़ने से, सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी से मिलती है। सात संगत जी, अगर आपके मन में भी बेचैनी कम हो रही है और आप हर परिस्थिति में एक आंतरिक शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सात संगत जी, ये सतगुरु की कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा संकेत है हर इंसान में निरंकार का रूप देखना। सात संगत, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था, हमारी दुनिया कैसी थी? ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, यह बुरा है। हम इंसानों को उनकी जाति, उनके धर्म, उनके रंग, उनके पद से पहचानते थे। हमारे अंदर भेदभाव की दीवारें थी। लेकिन जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वो हमारी इन आँखों पर बंधी पट्टी को खोल देती हैं। सात संगत, वो हमें ब्रह्म ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें हर इंसान में वही एक निरंकार, वही एक परमात्मा नजर आने लगता है। सात संगत, फिर कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं रहता। नफरत और ईर्ष्या की जगह प्रेम और अपनत्व ले लेता है। सात संगत, जब आपको अपने आलोचक में भी आपसे भिन्न विचार रखने वाले में भी वही निरंकार दिखाई देने लगे और आपके मन में उनके लिए भी प्रेम और सम्मान का भाव जागे, तो समझ लेना सात संगत जी कि सद्गुरु की कृपा अपना काम कर रही है। सात संगत, ये कृपा ही है जो हमें मैं और तू से निरंकार तू ही की अवस्था में ले जाती है। तीसरा अद्भुत संकेत है सेवा की भावना का प्रबल होना। सात संगत जी, सेवा हमारे मिशन की आत्मा है। लेकिन सेवा क्या है? क्या सिर्फ सत्संग भवन में जाकर झाड़ू लगाना या जूते पॉलिश करना ही सेवा है?
नहीं साथ संगत, वो तो सेवा एक स्थूल रूप है। अपनी सेवा तो एक भाव है, एक तड़प है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो आपके अंदर निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आने की तड़प पैदा हो जाती है। आप यह नहीं देखते कि इससे मुझे क्या मिलेगा। आपके मन में ये भाव आ जाता है, हे निरंकार, तू मुझसे किसकी सेवा करवाना चाहता है। सेवा करने का अहंकार समाप्त हो जाता है। मैंने किया ये भाव मिट जाता है और सद्गुरु ने करवाया सत्संगत, ये भाव स्थापित हो जाता है। सत्संगत आपको दूसरों के दुख में अपना दुख नजर आता है और उनकी खुशी में अपनी खुशी। चाहे वो तन से सेवा हो, मन से सेवा हो या धन से सेवा हो, आपको उसमें एक अलौकिक आनंद मिलने लगता है सत्संगत। अगर आपके कदम खुद ब खुद मानवता की सेवा की ओर बढ़ रहे हैं और आपको इनमें बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद महसूस हो रहा है, तो ये सतगुरु की बरसती हुई कृपा के अलावा और कुछ नहीं है सत्संगत। तीसरा अद्भुत संकेत है सेवा की भावना का प्रबल होना। सत्संगत जी, सेवा हमारी सत्संगत, लेकिन सेवा क्या है? क्या सिर्फ सत्संग भवन में जाकर झाड़ू लगाना या जूते पॉलिश करना ही सेवा है? नहीं सत्संगत, वो तो सेवा का एक स्थूल रूप है। असली सेवा तो एक भाव है, एक तड़प है। जब सतगुरु की कृपा होती है तो आपके अंदर निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आने की तड़प पैदा हो जाती है। आप ये नहीं देखते कि इससे मुझे क्या मिलेगा। आपके मन में ये भाव आता है कि हे निरंकार, तू मुझसे किसकी सेवा करवाना चाहता है। सेवा करने का अहंकार समाप्त हो जाता है। मैंने किया ये भाव मिट जाता है और सतगुरु ने करवाया ये भाव स्थापित हो जाता है सत्संगत। आपको दूसरों के दुख में अपना दुख नजर आता है और उनकी खुशी में अपनी खुशी सत्संगत। चाहे वो तन से सेवा हो, मन से सेवा हो या धन से सेवा हो, सत्संगत आपको उसमें एक अलौकिक आनंद मिलने लगता है। अगर आपके कदम खुद ब खुद मानवता की सेवा की ओर बढ़ रहे हैं सत्संगत, तो सत्संगत आपको इसमें बोझ नहीं बल्कि आनंद महसूस हो रहा है। तो ये सद्गुरु की बरसती हुई कृपा के अलावा और कुछ नहीं है सत्संगत। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है हर हाल में शुक्राने का भाव। सत्संगत इंसान की फितरत है शिकायत करना। गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, पैसे कम है, मुश्किलें बहुत है सत्संगत हम हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब सतगुरु की कृपा का अमृत हमें मिलता है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हमारी दृष्टि शिकायत से हटकर शुक्राने पर टिक जाती है। फिर चाहे जीवन में दुख आए या दुख मान लिए सत्संगत या अपमान, सत्संगत सेहत अच्छी हो या खराब, हर हाल में मुंह से यही निकलता है, धन निरंकार जी, तेरा शुक्राना तू जिस हाल में रखे वही हमारे लिए अच्छा है। इसे ही मानना कहते हैं सत्संगत। सत्संगत कृपा का ये मतलब नहीं कि जीवन में चुनौतियाँ नहीं आएगी। चुनौतियाँ तो आएगी, लेकिन सतगुरु की कृपा हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और हिम्मत देती है। सत्संगत, अगर आपका दिल हर छोटी बड़ी बात के लिए, हर सांस के लिए इस निरंकार और सतगुरु का शुक्राना कर रहा है तो मुबारक हो सत्संगत, आप पर सतगुरु की कृपा बरस रही है। और सत्संगत जी, पांचवा संकेत है निरंकार पर अटूट विश्वास। सत्संगत, विश्वास तो दुनिया में हर कोई करता है, लेकिन हमारा विश्वास अक्सर शर्तों पर आधारित होता है। अगर मेरा काम हो गया तो भगवान है, नहीं सत्संगत जी, नहीं हुआ तो नहीं, ये विश्वास नहीं, ये सौदा है सत्संगत। सदगुरु की कृपा हमें विश्वास नहीं, अटूट विश्वास प्रदान करती है। एक ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में
डगमगाए नहीं साथ संगत। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में भी निडर होकर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक वैसा ही साथ संगत विश्वास हमारे सद्गुरु और इस निरंकार पर हो जाता है। साथ संगत जीवन में जब मुश्किलों के तूफान आते हैं तो साथ संगत भी अंदर एक ईमान रहता है कि मेरा सद्गुरु मेरे अंग संग है, वो मेरा बुरा नहीं होने देगा। यह अटूट विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है तो ये सद्गुरु की कृपा का ही पल है साथ संगत। और छठा अंतिम लेकिन बहुत ही प्यारा संकेत है सत्संग के प्रति खिंचाव और आनंद। साथ संगत जी, एक सांसारिक व्यक्ति को सत्संग में बिठा दो तो उसे नींद आने लगेगी, उसका मन भागेगा, उसे लगेगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन जिस गुरु सिख पर सतगुरु की कृपा होती है उनके लिए सत्संग एक प्यासे के लिए पानी की तरह हो जाता है। उसे सत्संग में आने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, उसका मन खुद ब खुद उसे खींचा चला आता है। साथ संगत उसे संतों के वचन सुनने में, गुरुवाणी के कीर्तन में और साथ संगत दर्शन करने में एक अद्भुत आनंद मिलता है। साथ संगत जी, सत्संग उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन बन जाता है साथ संगत, जहाँ आकर उनकी आध्यात्मिक बैटरी फुल हो जाती है। अगर आपको सत्संग की भूख लगने लगी है, अगर सत्संग के बिना आपको अधूरापन महसूस होता है, तो साथ संगत ये स्पष्ट संकेत है कि सद्गुरु की कृपा आपको अपनी ओर खींच रही है। तो यह वह 6 संकेत हैं: मन की शांति, सब में निरंकार का दीदार, सेवा का भाव, हर हाल में शुक्राना, अटूट विश्वास और सत्संग में आनंद। साथ संगत जी, हमें खुद का आकलन करना है। ये संकेत किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये हमारे अपने आध्यात्मिक सफर को मापने के पैमाने हैं। अगर इनमें से कुछ संकेत हमें अपने जीवन में देख रहे हैं तो सद्गुरु का शुक्राना करें, और अगर कोई कमी है तो अरदास करें, हे सद्गुरु हमें भी इस कृपा के पात्र बनाओ। सद्गुरु की कृपा तो एक बहती हुई नदी की तरह है साथ संगत, वो किसी से भेदभाव नहीं करती। जरूरत है तो बस हमारा पात्र सीधा रखने की, अपने मन के बर्तन को अहंकार, नफरत और विकारों से खाली करने की। और ये तभी संभव है जब हम सतगुरु के वचनों को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में कमाएं। साथ संगत जी, दासी आखिर में यही अरदास करती है कि हमारे साथ संगत हम सब पर अपनी कृपा, अपनी रहमतें की बारिश करते रहें और हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ संगत जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।